नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल के अंतर्गत ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की डेट। जो नोटिफिकेशन की है 25/10/2023 यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले अगर हम वैकेंसी देखें तो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 ग्रुप सी का पद है और लेवल 1 पे रहेगा। कुल 106 पदों के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 ग्रुप सी का पद है, लेवल 2 पे स्केल रहेगा। टोटल 41 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन ग्रुप सी का पद है, लेवल 4 पे सैलरी रहेगी और 38 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 लेवल 5 पे रहेगा और 27 पद के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। वायरमैन ग्रुप सी का पद है, लेवल 2 पे रहेगा और यहाँ पर 20 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 लेवल 5 पे रहेगा। कुल 18 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। प्लम्बर लेवल 2 पे है और 15 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। आर्टिस्ट के लिए देखें तो ग्रुप सी लेवल 5 और 14 पद यहाँ पर हैं। कैशियर के लिए लेवल 4 पर रहेगा और कुल 13 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। ऑपरेटर या लिफ्ट ऑपरेटर के लिए लेवल 2 पर रहेगा और कुल 12 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर लेवल 5 पर रहेगा, 5 पदों के लिए है। मैनफोल्ड टेक्नीशियन या गैस कीपर के लिए देखें तो लेवल 5 पे है और कुल 6 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इलेक्ट्रीशियन लेवल 4 पर आएगा, कुल 6 पदों के लिए। मैकेनिक लेवल 2 पे 6 पद यहाँ पर है। डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 4 पे है और 5 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र देखें तो 4 पद यहाँ पर हैं। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट देखें लेवल 4 पे, कुल 4 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। मैकेनिक अगर हम देखें तो 4 पदों के लिए है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 लेवल 3 पे है और 3 पद यहाँ पे है। गैस पंप मैकेनिक देखें तो 2 पद यहाँ पर है, लेवल 4 पे। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल देखें तो लेवल 2 पे रहेगा और 2 पद यहाँ पे है। टेलर ग्रेड 3 रहेगा, लेवल 1 पे रहेगा, 2 पद यहाँ पर है। लैब टेक्नीशियन लेवल 5 पर है, कुल 1 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। फार्मा केमिस्ट और केमिकल एग्जामिनर लेवल 5 पर है और 1 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। कोडिंग क्लर्क लेवल 2 पे है और 1 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। मैनफोल्ड रूम अटेंडेंट अगर देखें तो लेवल 2 पे है, कुल 1 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इस तरीके से कुल 357 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की 27/10/2023 है और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/11/2023 यहाँ पर दी हुई है। अगर हम यहाँ पर स्कीम ऑफ सीबीटी देखते हैं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है 100 क्वेश्चन के रहेंगे और टोटल मार्क्स 100 रहेगा और 90 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगी। सिलेबस जो है एनेक्सर सेकंड में यहाँ पर दर्शाया हुआ है और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसरिंग के लिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखें एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए यहाँ 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। एससी एसटी फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहली जो पोस्ट थी हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, तो इसके लिए एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्कूल या बोर्ड, सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपीरियंस वर्क मांगा है यहाँ पर हॉस्पिटल के अंतर्गत। एज लिमिट 18 से 30 साल। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए देखें तो 10th + 2 विद साइंस सब्जेक्ट और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। एक्सपीरियंस 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड। एज लिमिट जो है बिटवीन 18 से 27 साल। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड और 10th + 2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ एटलीस्ट 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड 2 year एक्सपीरियंस इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन हॉस्पिटल सेटअप एंड ability to use computer hand on experience in office application spreadsheet and presentation. Typing speed 35 word per minute in English and 30 word per minute in हिंदी। एज जो है 18 से 30 साल है। तो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए अगर हम देखें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948।
एज लिमिट जो है 21 से 27 साल है। वायरमैन के लिए देखें 10th पास होना चाहिए और ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट और होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, तो यहाँ पर 5 ईयर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है। एज लिमिट 18 से 30 साल यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर है 12th क्लास प्लस हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स 1 ईयर ड्यूरेशन का होना आवश्यक है और 4 ईयर एक्सपीरियंस इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। एज लिमिट 18 से 35 साल। प्लम्बर ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट ट्रेड विथ एटलीस्ट 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पेशल यूज फॉर प्लम्बिंग ट्रेड इन ऑल टाइप्स, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा हुआ है। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल है। आर्टिस्ट के लिए अगर हम देखें डिप्लोमा यहाँ पर होना, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट्स, कॉमर्शियल आर्ट्स, मॉडलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज। एज लिमिट 21 से 25 साल। केसीआर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अकाउंट वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज लिमिट 21 से 30 साल। ऑपरेटर EM एंड लिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पर है 10th क्लास और स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट ट्रेड। एज लिमिट 18 से 30 साल। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए देखें फॉर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर BSc मेडिकल रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसके साथ साथ या फिर 10th प्लस 2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज साइंस से होना चाहिए, फिर 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ कंप्यूटर में भी एक्सपीरियंस मांगा है। टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। एज लिमिट 21 से 35 साल दी हुई है। मैन फॉल टेक्नीशियन गैस के लिए यहाँ पर है 10th प्लस 2 इन साइंस विद 7 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पर 200 बेडेड हॉस्पिटल में मांगा है। या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट इन ITI डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस और एज लिमिट जो है 21 से 35 साल है। इलेक्ट्रीशियन 10th क्लास स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5 ईयर प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट 35 साल यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट जो है मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर के लिए है 10th पास यहाँ पे और ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए और मिनिमम 12 मंथ ड्यूरेशन के लिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 40 साल। डार्क रूप असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। एज लिमिट 21 से 30 साल। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड इंडस्ट्री। एज लिमिट 18 से 30 साल। डिस्पेंडिंग अटेंडेंट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, साथ ही साथ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 होना चाहिए। मैकेनिक E&M के लिए यहाँ पर ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। एज लिमिट 18 से 30 साल। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एबिलिटी टू इन कंप्यूटर। एज लिमिट 21 से 30 साल। गैस और पंप मैकेनिक के लिए यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से 10th प्लस 2 होना चाहिए, प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट ITI डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 साल। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल के लिए ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट रिलेटेड 2 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। एज लिमिट 18 से 30 साल। टेलर ग्रेड थर्ड सर्टिफिकेट ITI और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा है और एज लिमिट जो 18 से 27 साल। लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्लस डिजायरेबल BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। एज लिमिट 21 से 30 साल। फार्मा केमिस्ट और केमिकल एग्जामिनर डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। एज लिमिट यहाँ पर जो है 21 से 27 साल है। कोडिंग क्लर्क BSc मेडिकल रिकॉर्ड में होना चाहिए या फिर 10th प्लस 2 साइंस से प्लस 6 मंथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट यहाँ पर आवश्यक है, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा है और इसके साथ साथ कंप्यूटर में भी यहाँ पे एक्सपीरियंस है। टाइपिंग स्पीड भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल।
मैनफोल्ड रूम अटेंडेंट के लिए 10+2 फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया हुआ है। एज लिमिट 18 से 30 साल मांगी है। सिलेबस यहाँ पे बता रखा है, जैसा कि हम देख चुके हैं CBT के लिए टोटल 100 मार्क्स का होगा। 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे पार्ट ए में और 75 क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट बी के अंतर्गत रहेंगे। सिलेबस जो रहेगा सेपरेटली ऑफिशियल वेबसाइट पे इंडिकेटेड या दर्शाया जाएगा, जिस पे आप विजिट करके फर्दर डिटेल देख सकते हैं। आप एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हैं। www.amsbhopal.edu.in ऑफिशियल वेबसाइट है।